नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। गाजा पर इजरायली सेना का हमला लगातार जारी है। बीते दिनों गाजा में शरणार्थी शिविरों और खान यूनिस को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 15 लोगों की जान चली गई और मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और मासूम बच्चे शामिल थे। चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। हमास और इजराइल के बीच जंग को करीब 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक करीब 39,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध कब जाकर बंद होगा? क्या इजराइल गाजा को खत्म करके ही मानेगा? इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए और जानिए कि आखिरकार ये युद्ध कैसे और कब रुक सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर रॉकेटों से हमला किया। उसके लड़ाकुओं ने यहूदियों के साथ मारकाट करी। अचानक हुए इस हमले में कई इजराइलियों की भी जान चली गई। नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की मुहिम शुरू कर दी और लगातार गाजा पर हमला करने लगा। यह हमला अभी भी जारी है। असहाय महिलाएं और बच्चों की जान जा रही है, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। न तो हमास के आतंकी पीछे हट रहे हैं और न ही इजराइल के सैनिक। उधर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने ताजा फैसले में ये कहा है कि इजराइल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कई दशकों से अवैध कब्जा है। इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं इजराइल को एक बड़ा झटका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से लगा है। इजराइल ने 1967 में अरब देशों को हराने के बाद वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। कोर्ट ने यह टिप्पणी इन्हीं इलाकों को लेकर की है। आगे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने यह कहा है कि इजराइल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छीन रखा है, यानी कि छीन लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी कर रहा है। उसे इन इलाकों पर इतने सालों तक शासन के कारण फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा है कि इजराइल को अपना कब्जा छोड़ देना चाहिए। वही ICJ का यह फैसला सिर्फ एक सलाह है। इसे मानने के लिए इजराइल को मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कोर्ट को शुक्रिया कहा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहूदी लोगों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। हमास के साथ जंग के बीच अब लेबनान से हिजबुल्ला और यमन से हुती विद्रोही इजराइल पर हमले कर रहे हैं। तेल अवीव में हुए हमले में एक शख्स की जान चली गई। वहीं कम से कम 10 लोग घायल भी हुए। इस दौरान कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव अभियान में जुट गई है। यह हमला इजराइल में अमेरिकी दूतावास के पास हुआ है। उधर इजराइल ने साफ किया कि हुती विद्रोहियों ने ईरान से बने ड्रोन से हमले को अंजाम दिया है। हुती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है, जो कि गाजा में इजराइल हमले के खिलाफ है। इसके बाद अब इजराइल भी हुती विद्रोहियों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। इजराइल लगातार हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला कर रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।